हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब जवान हुई, रिश्ते आने लगे, बेशुमार सहाबा कराम के रिश्ते आने लगे। जो भी रिश्ता लेकर आता हजरत फातिमा ज़हरा के लिए, सारों को मेरे आका फरमाते, लोगों मुझे रब के हुक्म का इंतजार है, इसलिए मैं हाँ नहीं कर सकता, मैं रिश्ता नहीं दे सकता। इसी दौरान जब सारों ने ये कोशिश कर ली, किसी को रिश्ता नहीं मिला। एक बार अबू बकर बैठे थे, उमर बैठे थे, साथ मौला अली बैठे थे। हजरत अबू बकर उमर ने हजरत मौला अली से फरमाया, अली सारों ने रिश्ता मांग लिया, किसी को रिश्ता नहीं मिला, तू नबी की बारगाह में चला जा, हमें यकीन है तुझे रिश्ता मिल जाएगा। हजरत मौला अली ने फरमाया, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो गुर्बत में मुब्तला हूँ, मैं क्या शादी के लिए पेश करूंगा, हक महर क्या दूंगा, इसलिए मैं कैसे रिश्ता मांगू। हजरत अबू बकर उमर ने फरमाया, अली तू नबी की बारगाह में जाकर फातिमा के रिश्ते की बात कर ले, इंतजाम मेरा रब फरमा देगा। मौला अली आए नबी की बारगाह में, तो मेरे नबी ने फरमाया, अली बता किस काम के लिए आया है। अली खामोश हैं। करीम आका ने फरमाया, कह क्यों नहीं देता, फातिमा के रिश्ते के लिए आया है। या रसूलल्लाह आपको कैसे मालूम? फरमाया कि तेरे आने से पहले मेरी बारगाह में जिब्रील आया है, और जिब्रील ने आकर मुझे बशारत दी और ये पैगाम सुनाया, या रसूलल्लाह आपको अल्लाह ताला ये पैगाम सुना रहा है कि फातिमा और अली का रिश्ता निकाह अल्लाह ने आसमानों पे कर दिया है, आप इन दोनों का निकाह जमीन पे कर दें। फिर जनाब निकाह हो गया, निकाह होने लगा, तो मेरे नबी ने फरमाया, अली हक मेहर के तौर पे क्या देगा। अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे पास तो ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं, सिर्फ एक तलवार है, घोड़ा है और जिरा है। जिरा कहते हैं जो कुर्ता, जंगी लिबास जो उस वक्त लोग जंग के दौरान पहना करते थे, उसको जिरा बोलते हैं। तो कहा एक जिरा है, एक तलवार है, एक घोड़ा है। आका ने फरमाया, तलवार जंग के लिए जरूरी, घोड़ा जंग के लिए जरूरी, अलबत्ता जिरा जो है वो तू बेच कर वो रकम मुझे दे दे, तेरा हक महर अदा हो जाएगा। हजरत मौला अली वो जिरा बेचने के लिए गए, हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हुई। हजरत उस्मान गनी से अर्ज की, फरमाया कि उस्मान गनी ये मैं बेचना चाहता हूँ। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, कितने में बेचोगे? तो आपने फरमाया, जो मर्जी आप दाम दे दें। आपने फरमाया, मैं 480 दिरहम देता हूँ। आपने 480 दिरहम देकर वो जीरा खरीदी। जीरा खरीदने के बाद उस्मान गनी की मोहब्बत का आलम देखें। आपने फरमाया, अली मैंने पैसे दे दी, ये कीमत दे दी? कहा जी हाँ, आपने कीमत दे दी। आपने फरमाया, अब ये जीरा का मालिक मैं हो गया? कहा जी बिल्कुल, आप जीरा के मालिक बन गए। तो आपने फरमाया, अब मैं मालिक बन गया हूँ, अब ये जीरा मेरी हो गई है। अब सुन, ये जीरा मेरी है, ये अपनी जीरा मैं तुझे तोहफे के तौर पे देता हूं, तोहफे के तौर पे देता हूं। वो तोहफे के तौर पे वापस कर दी। 480 दिरहम भी मिल गए। और फिर हजरत फातिमा ज़हरा और सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली का निकाह होता है। इसमें जरूरी बात एक अपने माशरे की इस्लाह के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। पढ़े लिखे नबी के गुलाम तशरीफ फरमा हैं, तवज्जो कीजिएगा। आजकल लोग कहते हैं जनाब जहेज देखो ना जी, नबी ने अपनी बेटी को भी जहेज दिया था। आपको पता है वो जहेज कैसा था, कहां से आया? मौला अली ने जो रकम मेरे नबी को हक महर के तौर पे दी है, उसी रकम से मेरे आका ने अपनी बेटी ज़हरा पाक को जहेज अता फरमाया जी। वो जहेज इस तरह का नहीं था जो आज के दौर में हम करते हैं, जो डिमांड आजकल हमारी होती है। तवज्जो के साथ, वो जहेज क्या था? उसमें एक मशकीज़ा था, एक चक्की थी, हैं जी, एक मशकीज़ा, एक चक्की, एक चमड़े का तकिया, ये चीजें थी। और एक रिवायत के मुताबिक चादर थी। ये चंद चीजें थी जो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को अता फरमाई। इसलिए जहेज जो है आजकल जो हमने बनाया हुआ ना सिलसिला, वो सिलसिला नहीं होना चाहिए। जहेज अपना जो बाप है अपनी बेटी को अगर खुशी से कोई चीज देता है, उसकी मर्जी है, मगर लड़के वाले भी डिमांड नहीं कर सकते कि इतना जहेज लाए, और अगर कम जहेज लाया या जहेज नहीं लाया तो उस पर आप कोई ताना भी नहीं दे सकते।
कि भाई तूने जहेज नहीं लाया, तू शादी करके जब यहाँ आई है तूने लाया क्या था। ऐसे ताने देने से अल्लाह भी नाराज होता है, उसका रसूल भी नाराज होता है, दुनिया भी बर्बाद होती है, आखिरत भी बर्बाद होती है। लिहाजा हजरत फातिमा तो ज़हरा को जो जहेज था वो हजरत मौला अली ने जो हक महर दिया था, उस रकम से अल्लाह के महबूब ने अपनी बेटी को वो सामान अता फरमाया। जो है जी, तो इसलिए इन चीजों की तरफ भी हमें आना है, इस्लाह की तरफ भी हमें आना है और इन चीजों को समझ के हमने अपने घर का माहौल बनाना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।